हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय ब्लॉग जो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है। और आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी प्यारी मिसी के साथ। आज मेरी मिसी का बर्थडे है और मैंने मिसी को बर्थडे विश किया, उसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उसको। और उसके बाद ना फिर मैं नहा के आ गई थी और देखा तो भाई कार्टून चला था। मैंने पिकू से कहा भाई कितना कार्टून देखेगा, सुबह सुबह से ही कार्टून शुरू कर दिया है। ये ना कुछ खाते पीते हो तो भाई कार्टून चलना चाहिए, कार्टून नहीं चले मतलब टीवी नहीं चले तो फिर फ़ोन में देख के खाते हैं। और मिसी लेटी थी, मैंने कहा क्या हो गया मिसी, तो बोलती मुझे कोई गिफ्ट नहीं दे रहा। भाई इसको सुबह से गिफ्ट की पड़ गई थी। मैंने कहा रुक तो जाओ, मार्केट तो जाने दो, कुछ लेके तो आने दो। और ना उसके बाद फिर मैं दीदी के पास गई। मैंने कहा मिसी बहुत सैड हो रही। दीदी बोली हाँ वो गिफ्ट के लिए बोल रही है। दीदी बोली चलेंगे शाम को। और उसके बाद ना फिर मैं दीदी के पास चली गई खाना लेने के लिए, क्योंकि मिसी को खाना खिलाना था। और आज मैंने दीदी से अपने लिए आलू और प्याज के पराठे बनवाए थे, जो कि मुझे अच्छे लगते हैं और दीदी ने मेरे लिए बनाए थे, मुझे बहुत ही टेस्टी लगे। और उसके बाद ना खा के हम सो गए थे और सो के उठे तो देखा मिसी अभी तक सो रही है और पिकू अपना कार्टून देख रहा था। दीदी बोली यार जल्दी से रेडी हो जाते, इसको ना सोते हुए छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अगर ये जग जाती ना तो ये पीछे पड़ती है हमारे साथ जाने के लिए। फिर दीदी थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी। मैंने कहा दीदी मुझे भूख लग रही। दीदी बोली बता क्या खाएगी। मैंने कहा यार कुछ भी बना दो। मैंने कहा ब्रेड रखी है। दीदी बोली हाँ। तो मैंने कहा ठीक है आप अपना काम करो, मैं अपने लिए सैंडविच बनाती हूँ। और फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिए थे, किसी और को खाने नहीं थे। और क्योंकि दीदी ना शाम को 3-4 बजे के टाइम कुछ नहीं खाती और मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं अपने घर पे भी खाती हूँ सो के उठ के। और मिसी ने ना मलाई ब्रेड खाई थी, वो नहीं खाती है मतलब सैंडविच वगैरह। पीकू ने कुछ नहीं खाया था। और फिर मैंने अपने और जीजू के लिए बनाए थे, मैं जीजू को देकर आ गई थी। और दीदी करी थी मेरे ब्लॉग की शूटिंग, दीदी ब्लॉग शूट करी थी। और उसके बाद ना फिर हम लोग, मैं और दीदी दोनों ही रेडी हो गए थे। मिसी को घर पर ऐसे ही छोड़ गए थे रोता हुआ, क्योंकि इतनी धूप में हम उसे कहाँ लेकर आते। फिर मैं और दीदी जब ऑटो में बैठे, इतनी तेज़ गर्म हवा लग रही। दीदी बोली और आजा मार्केट, क्योंकि दीदी का मन नहीं हो रहा था। मैं दीदी को ज़बरदस्ती लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे मिसी के लिए कुछ लेना था। और लपट तो जो लू चल रही तो ऐसे थपेड़े मारी थी हमारे मुंह पे, इतनी तेज़ गर्म हवा चल रही थी। और ना इधर मैंने और दीदी ने गोलगप्पे खाए। और फिर इधर ना इतनी ज़्यादा भीड़ लगी, आपको लग रहा है कि कुछ हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई ठंडा शरबत बट रहा था, जो कि मतलब लोग पीने के लिए आते। इतनी गर्मी थी तो लोग बांट रहे थे। फिर घर आके दीदी ने जल्दी से भाई, दीदी बनाने वाली थी हक्का नूडल और मंचूरियन। दीदी ने नूडल्स को बॉयल करके रख दिया था और मैं दीदी की हेल्प करती, मैंने जल्दी से बॉल्स को फ्राई करके रख दिया था। और इधर दीदी बना रही थी ग्रेवी। हमने ना मतलब कढ़ाई में ऑयल लिया, उसमें ना प्याज और शिमला मिर्च ली थी, जिसको ना हल्का सा सौटी किया था। ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं कर रहा है उसको, हल्का सा ही करना है। फिर उसके बाद दीदी ने सारे सॉस डाल दिए थे। और दीदी इधर बनाई थी मतलब स्लेरी कॉर्नफ्लोर होता है ना, उसकी मतलब दीदी ने स्लेरी बना रही थी। क्योंकि जो हमने सॉसेस मतलब लिए हैं ना, उनको मतलब जो ग्रेवी बनती है ना नूडल मंचूरियन के लिए, उसको ना थिक करने के लिए हम ना इसका यूज़ करते हैं स्लेरी का। और ये देखो इसमें दीदी मतलब मिक्स करती जाती है और ना हमें चलाते चलाते मिक्स करना है। अगर हम इसको चलाएंगे नहीं ना, ऐसे डाल देंगे तो ना इसमें बहुत सारी लम्स पड़ जाती है। देखो कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। अब इसको और बॉईल करेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। फिर हमने इसमें बॉयल्स डाल दी थी। किचन का काम खत्म करके मैं और दीदी आ गए थे। फिर हम आ गए थे भाई रूम में, बच्चे चले गए थे जीजू के साथ मार्केट। और इधर मैं और दीदी बलून्स फुलाते। मैंने कहा दीदी जितनी देर में आप इस मशीन से धीमे धीमे 2 बलून फुला रही हूँ ना, इतनी देर में तो मैं अपनी मुँह की मशीन से फुला दूँगी। और देखो मैंने अपनी मुँह की मशीन का यूज़ किया और मैंने जल्दी से बलून फुला के कर दिए थे रेडी। मैंने कहा आप धीमे धीमे फुलाओ, मैं फुलाती हूँ अपने मुँह से। और दीदी ने बहुत मना किया मत फुलाओ, टॉन्सिल्स हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। फिर भाई आ गई थी, वही बारी आ गया था टाइम। मिसी जो सुबह से वेट करी थी वही टाइम आ गया। और ये देखो मिसी सुबह से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी कि मेरा बर्थडे। और शाम होते होते ना इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। दीदी ने जब उसको रेडी किया भाई इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। और ना सब मतलब दादी दादाजी दोनों लोग बैठ गए थे। और मिसी का सबसे पहले दादी ने टीका किया और मिसी को मिठाई वगैरह खिलाई। और मिसी बहुत खुश हो रही थी। पता है सबसे अच्छा मिसी को क्या लगा, जो मिसी के टियारा लगाया ना, वो मिसी को और अंकल जी को तो मतलब दादाजी को इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा। फिर देखो पीकू का भी साथ में टीका कर दिया था और मिसी को हैप्पी बर्थडे विश कर थे। और मिसी के लिए ना मैं ना मतलब मार्केट से मैजिक वाली कैंडल्स लेकर आई थी। वो बार बार फूक रही थी, बार बार जली जा रही थी। बोली मैं इसको ही फूकती रहूँगी तो केक कब कट करूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर जीजू ने सारी कैंडल्स को निकाला। फिर मिसी के बाबा जी ने मिसी के साथ केक कट करवाया। और पता है जब मिसी केक कट कर रही थी ना, तो मुझे भी अपनी याद आ गई थी। अब तो खैर मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 साल से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। और क्योंकि घर में सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई, तो अब सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता। पर से पता है मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो सबसे ज़्यादा मतलब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे पापा करते थे, मेरी दोनों दीदी करती थी। लेकिन अब तो वो समय रहा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कब वो समय आएगा जब मैं अपना बर्थडे पहले की तरह सेलिब्रेट करूँगी। जब अंकल जी मिसी को केक खिला रहे तो पता है मुझे भी अपने पापा की याद आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं सोची थी मेरे पापा ठीक होते तो आज मैं भी अपना बर्थडे मनाती। मतलब मेरे पापा, मैं अपने पापा के साथ ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ हूँ, क्योंकि
मेरी हर एक इच्छा को मेरे पापा ने पूरा किया है। अब बारी मेरी है कि मैं उनकी हर एक इच्छा को पूरा करूं। और ये देखो मिसी को ढेर सारे गिफ्ट मिल रहे थे और बारी बारी से सबने फिर मिसी को गिफ्ट दिए। सबसे पहले दादी ने दिया, फिर पीकू ने दिया, फिर मैंने भी दिया। और मैं मिसी के लिए 2 गिफ्ट लेकर आई थी। वो जब गिफ्ट ओपन होंगे तब आप देखना। और ना फिर बच्चे गिफ्ट लेकर चले गए थे। अंकल जी ने सारे गिफ्ट ओपन करवाए बच्चों के साथ। क्या निकला इसमें? अबे रुक जा। और टॉर्टोइज। अरे मिस्सी को पसंदीदा चीज मिल गई यार। देखो 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 मिस्सी क्या है इसमें। भैया का बर्थडे आएगा अगस्त में। 19 अगस्त, जुलाई अगस्त 2 महीने बाद आ जाएगा। वो ये भी एक और टॉर्टोइज। देखिए एक और टॉर्टोइज। ये साइड ये भी टॉर्टोइज। हो गया। एक छोटा टॉर्टोइज है, बड़ा टॉर्टोइज। पेपा पिग की फैमिली। अरे वाह, देखो देखो गिफ्ट रख के सारी है और फोटो खींच लो। टेबल पर रख दो सजा के एकदम। अरे वाह। पिग लास्ट मेरा खोलो। पापा जॉर्ज। पापा वाह। क्या बड़ा मिल गया। मेरा हम सब तेरे ही यार। और कौन से हैं? तेरा तो जबरदस्ती बात था भाई। अरे मैं बाबा बेसिक आर्किटेक्ट। गिफ्ट ओपन हो गए थे। उसके बाद ना फिर दीदी बोली कि सबको चलो खाना वगैरह दे दो। और नूडल्स और मंचूरियन, साथ में केक था, पिज़्ज़ा वगैरह भी था। लेकिन मैंने अपने लिए इतना ही लगाया था, सबको दे दिया। सब खा के फ्री हो गए थे। फिर मैं अपने लिए लगा के रूम में लेकर आ गई थी। और भाई नूडल्स तो इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे मुझे। मंचूरियन नूडल्स का कॉम्बिनेशन ही इतना अच्छा है। और उसके साथ में मैंने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक। खा पी के सब फ्री हुए तो मैं मिसी के साथ थोड़ा सा खेलने लगी थी। और मिसी के साथ, और जो मैं मिसी के लिए टॉय लेकर आई थी ना, वो मिसी को इतना ज़्यादा पसंद आया। वो बहुत ही सॉफ्ट, और मिसी को पता है सॉफ्ट टॉय ही बहुत पसंद है। ज़्यादा उसको हार्ड प्लास्टिक वाले टॉयज़ देते ना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते, वो खेलती भी नहीं है। और इस तरीके के उसे सॉफ्ट टॉय बहुत पसंद है। पता है उसके पास ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। और ये देखो मिसी को इतना ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब उसको पूरा गले से चिपका के घूम रही थी, उसके साथ खेल रही थी, उसको प्यार कर रही थी। मैंने कहा वाह, मैं कहा मिसी आपको अच्छा लगा? तो बोली जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं मिसी के लिए मतलब क्ले वगैरह भी लेकर आई थी। और ये देखो पीको और मिसी दोनों ही बैठ के मतलब क्ले से खेल रहे थे। इसके साथ ना मतलब कुछ शेप्स आती हैं, उस शेप से मतलब क्ले को बना रहे थे, बार बार बिगाड़ रहे थे। अभी तो दोनों बड़े ही प्यार से खेल रहे हैं। देखना कल होने दो कितनी तेज़ इन दोनों में लड़ाई होती है टॉयज़ के पीछे ही। फिर सब लोग फ्री हुए और देखो 11:30 बज गए थे। बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे थे। दीदी ना डांट के सुला रही थी दोनों को। और पीकू पता है दिन भर भी सोता नहीं है, रात को भी लेट सोता है। पता नहीं इसको क्या है, इसकी हैबिट है। और दीदी मिसी को बोल दी जल्दी से इसको रख ले साइड से, अपने साथ ही रखकर सोई थी इस टॉय को। और दीदी बोली जल्दी से आके लेट जा। डांट रही थी दोनों को, लेकिन नहीं, सोने का नाम ही नहीं था। आज जीजू भी हमारे साथ सोए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जीजू ने भी अपनी चारपाई लगा ली थी। और जीजू चारपाई पर ही सोते हैं क्योंकि जीजू की पीठ में दर्द होता है, इसलिए वो बेड पर नहीं सोते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।